Welcome to the third episode of Experiential Saga. And we are meeting in the new year. So, a very happy new year to everyone who's watching. A very happy new year to you, too, Nalab. How was your new year? सेम टू यू। नॉर्मली था जैसे सब दिन होता है, अलग से कुछ नहीं किया। ओके, वेरी नाइस। सो आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, द टॉपिक इज गोइंग टू बी एस्केपिज्म। ओके, सो जस्ट टू टेल यू मोर अबाउट इट, टाइम बीट से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया या टेक्नोलॉजी हो गई, बहुत जल्दी से आ गया है, राइट? और आज भी हम लोग सुनते हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या उनके लाइफ में जो टाइम था, they were living a very slow life because there was not enough that thing ki information इतनी जल्दी पास अराउंड नहीं होता था. They did not have internet और वहाँ पे टीवी भी मतलब बहुत लेट में आया है versus today wherein everything is progressing. एक सेकंड कट. हमारे पास तो सूप चाय नहीं है तो थोड़ा हमको एक्सक्यूज करिएगा, ठीक है? I'll just start. नहीं, हाँ ठीक है. Yeah, so when it was our grandparents' time, so the life was very slow. उनके पास information उतनी जल्दी से नहीं पहुंचता था. They did not have the facilities of internet or even mobile networks or television. So they were used to a very slow kind of life. Versus for us, what has happened? Industrial revolution हो गया या फिर internet हो गया. Everything is moving so fast. The pace of life has become so fast that now we see that there's more examples of escapism, where either a person wants to escape spiritually, कि मतलब वो एकदम एक्स्ट्रा योगा में कोई हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा मेडिटेशन में हो जाता है या एक्स्ट्रा पूजा पाठ में हो जाता है. Versus there are other forms of intoxication also, right? Ki, be it the party culture that is there today, so that also has become a part of escapism. So I want to talk to you about these two things. One is, do you think there's correlation during between these two things, where their lifestyle was very different, so hence their problems were also very different, versus जो हम लोग आजकल देख रहे हैं कि everyone is not wanting to live the life in the normal pace, वो कुछ ना कुछ करके escape करना चाह रहे हैं. हाँ, तो उसको ऐसे स्टार्ट करते हैं जैसा कि आपने बोला कि पहले ऑप्शंस बहुत कम थे. ऐसा नहीं था कि चीजें नहीं थी, बस हमको पता कम चीजों के बारे में था. पर आजकल है इंफॉर्मेशन एज. तो आजकल हम लोग का दिमाग ओवरलोड हो गया इंफॉर्मेशन से. मतलब हम एक ऑप्शन ढूंढने जाते हैं, हमको 1000 मिलते हैं. तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि एक तो पहले तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, बट आप सब कुछ नहीं कर सकते एक बार में. फिर आप कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं. फिर आप देखते हैं अपने दोस्तों को, मेरा कोई दोस्त ये कर रहा है, कोई दोस्त कुछ कर रहा है, मन आपको भी करता है, फिर आप कर नहीं पाते, तो अंदर अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होने लगता है. तो जैसे आपने कहा कि कोई लोग इसी के लिए चलते हैं, पूजा पाठ में, मेडिटेशन में, ये सब में घुस जाते हैं, बट वो इसका सोल्यूशन नहीं है. प्रॉब्लम हमें देखनी पड़ेगी, प्रॉब्लम अराइज क्यों हो रही है. तो ये अराइज हो रही है कंफ्यूजन से, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है. कंफ्यूजन कब होता है? जब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है और मुझे चूज करना है, तभी मैं कंफ्यूज होऊंगा ना. फिर मैं कंपेयर करूंगा, ये अच्छा है, वो अच्छा है. तो इससे हमारा दिमाग ओवर वर्क होता है, फिर वो रेस्ट मांगता है. अब रेस्ट के लिए जैसे आपने कहा कि या तो पूजा पाठ करिए, मेडिटेशन करिए, कोई भी एक चीज करिए, सोलो ट्रिप पे चले जाइए, जंगल चले जाइए, पर वो एक रेस्ट जो मिलता है वो टेम्परेरी होता है, क्योंकि आप वापस आएंगे तो ऑप्शंस तो रहेंगे. तो इससे अगर हमको, और कोरिलेशन एकदम है इसमें. और जैसे कि जो बात हुई पार्टी कल्चर, ये सब, वो और मेडिटेशन मतलब एकदम सेम चीज है. मतलब आप किसी भी चीज से अगर ऑप्शन से भाग रहे हैं, तो आप चाहे मेडिटेशन करके भागिए, पूजा पाठ करके भागिए, पार्टी करके भागिए, वापस आपको आना ही है. तो वो बस एक टेम्परेरी चीज होती है. तो इससे डील करने के लिए मुझे लगता है कि और हमें इसको बहुत डीपली देखने की जरूरत है कि ये कंफ्यूजन से कैसे डील किया जाए, मतलब अंदर के लेवल पे. बट मतलब लाइक यू आर सेइंग कि ये कंफ्यूजन भी क्यों आ रहा है, बट अनदर पर्सपेक्टिव जस्ट टू ऐड टू इट, पहले के टाइम पे वर्सेस आज के टाइम पे, the kind of stress that the people are themselves taking also, चाहे अपना जॉब हो, चाहे अपना बिजनेस हो, no matter, आज तो ऑप्शंस आपके इसमें भी कुछ लिमिटेड नहीं है. like there are 100 of things that you can choose from. और if you look back तो उस टाइम पे बहुत ही कम ऑप्शंस थे, कि कुछ ही इंजीनियर चाहिए, कुछ ही डॉक्टर चाहिए, कुछ ही एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें चाहिए, बाकी लोग जैसे वो कर रहे हैं, जॉब्स भी बहुत लिमिटेड थे. आज हमारे पास वो 10-fold ऑप्शंस हैं, बट उसका प्रेशर आर वी टेकिंग मोर देन
what they used to take in their professional life is what I would ask, जिसकी वजह से ये हो रहा है. प्रेशर भी देखिए सबको रिलेटेड है ना, प्रेशर भी ऑप्शंस की वजह से आता है. जैसे कि मान लीजिए पहले जैसे कि आप बोलेंगे 11 लोग गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो वो बहुत एक लिमिटेड एरिया है ना गवर्नमेंट जॉब्स में, कई सेक्टर है, पर उसको हम लोग सेग्रीगेट करते थे कि हाँ ये गवर्नमेंट जॉब है, ये प्राइवेट जॉब है. अब अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट के अंदर भी पहले जैसे कि लोग उतना अवेयर नहीं है, जैसे मैंने बोला अवेयरनेस की बात है, अब लोग अवेयर है इसलिए बस उनको प्रेशर लगता है, वो भी मतलब सेल्फ क्रिएटेड है. क्योंकि आप चाहे ना, जो मैं बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए 1000 चीजें, आप नहीं कर सकते 1000 चीजें, और अगर आप एक बार में 10 चीजें करने की भी कोशिश करेंगे तो वो 10 अच्छे से नहीं कर पाएंगे. तो इससे डील करने का जो मैं तरीका आपको पहले बोल रहा था कि हाँ वो एक चीज पकड़िए, अवेयर सब चीज के बारे में रहिए. अवेयरनेस क्यों जरूरी, क्योंकि वो एक चीज जो सबको करनी होती है लाइफ में, वो ऐसे तो देखिए पता चलेगी नहीं कि मैं एक दिन उठा सो के मुझे पता चल गया मुझे यही करना है, जब तक मैं अवेयर नहीं हूँ सब चीजों के बारे में. मेंटली अवेयर रहिए, फिर अंदर से देखिए क्या अट्रैक्ट कर रहा है. नहीं, वो तो सेकेंडरी हो गया कि लाइक यू नो व्हाट इज गिविंग यू हैप्पीनेस, मैं क्या काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिससे मैं खुश हूँ. बट कितने सारे लोग हैं जो अपने चोजन प्रोफेशन में हैं, कितने सारे लोग हैं जिनको पसंद है व्हाट दे आर डूइंग, और फिर भी उनको मे बी रात में पार्टी करनी है, या फिर मे बी एक सत्संग अटेंड करना ही है हर 2 दिन में, राइट. अगेन गोइंग टू द एक्सट्रीम्स. तो व्हाट आर a lot of people looking for, escape करके क्या आंसर मिल रहा है? मतलब एक पार्ट तो हमने कवर कर दिया, कंफ्यूजन है क्योंकि ऑप्शंस है, बट व्हाट आर वी सीकिंग? शांति. कंफ्यूजन से शांति चाहिए दिमाग, क्योंकि दिमाग कंफ्यूज रह के भागता रहता है ना इधर उधर सबके पीछे. और हम लोग के सबके अंदर एक इनहेरेंट नीड होती है शांति की, जब से पैदा होता है आदमी और जब तक मरता है उसको शांति चाहिए चाहिए. So do you think that उसी के पीछे भागता रहता है. meditation is the answer? अगर वो क्रैक कर लिया तो you'll have other things. नहीं, मेडिटेशन तो फिर बहुत अलग चीज हो गई, जो हम लोग को सिखाया जाता है आजकल काफी सारे कोर्सेज में, कई गुरु लोग भी हैं, वो मेडिटेशन नहीं होता, वो कंसंट्रेशन सिखाते हैं. तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन को डिफाइन नहीं किया जा सकता है. मतलब देखिए कंसंट्रेशन जो हम लोग को सिखाते हैं कि अपनी सांस पे कंसंट्रेट करो, वॉकिंग करते करते मेडिटेशन लो, तो वो कंसंट्रेशन होता है कि आप अपने सेंसेस को कंसंट्रेट कर रहे हैं जगह पे. जैसे मान लीजिए सांस पे देखने को बोलते हैं, विपासना में जो होता है सांस को देखो, तो वो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं चीजों को. और मेडिटेशन क्या होता है, सब एक बार में हर चीजों को इंक्लूड करना, वो हम खुद से नहीं कर सकते. ओके, बट बीइंग अवेयर ऑफ एवरीथिंग साइमल्टेनियसली. बट कैन यू गिव अ एग्जांपल, लाइक कहीं ना कहीं क्या कंसंट्रेशन का नेक्स्ट स्टेप है मेडिटेशन, और इज इट लाइक मेडिटेशन में कोई स्टेप्स नहीं होते, वो बाइनरी चीज है, या तो 1 या तो 0. जैसे कि हम लोग को काफी गुरु ये सब भी बताते हैं कि योगा में भी 8 पाथ होते हैं, कि मेडिटेशन में कोई पाथ नहीं होता, या तो आप मेडिटेटिव स्टेट में हैं या तो नहीं है. ओके, और 1 वे जर्नी होती है, ऐसा नहीं कि आप अभी हैं कल नहीं है परसों हैं. एक बार जैसे आप इसको समाधि बोल सकते हैं. ओके, जो पर्सन उसमें है वो उसी में हमेशा रहता है जब तक मरता नहीं. but then that does not apply to I think 99.999% of the population, right? Then हाँ तो हाँ, पर ये for them. जो चीज है, हाँ इसके लिए मेडिटेशन जरूरी नहीं है. जैसे मैंने बोला, आपको वो चीज पता होनी चाहिए कि जैसे कि जो काम, जैसे मैं काम बोला, काम से अच्छा मेडिटेशन कोई होता ही नहीं है. जैसे कि जो काम आपको काम नहीं लग रहा है, प्रोसेस ड्रिवन है, एक ही प्रोसेस को आप बार 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 रोज कर रहे हैं बिना किसी आउटकम के लालच में, मतलब अनकंडीशनली आप कर रहे हैं, तो उससे बड़ा मेडिटेशन कुछ है ही नहीं. जैसे किसान अपने खेत में काम कर रहा है रोज रोज रोज, तो जब आप वो कर रहे होते हैं, तो मान लीजिए कोई चीज आपने 100 बार कर ली, 200 बार कर ली, तो उसके बाद ना वो ऑटोमेटिक हो जाती है. हाँ, मतलब मोर लाइक तो उस स्टेट में आपका दिमाग एकदम शांत होता है, जैसे आप काम कर रहे हैं 20 चीज कर रहे हैं, मशीन जैसे बन जाते हो आप, एक फैक्ट्री की. हाँ एकदम मशीन जैसे. हाँ, तो उसमें आप अवेयर हो जाते हैं कि हाँ ये काम हो रहा है बिना कोई एफर्ट के. Got it. But just to ask you a follow-up question on that part. मैं एक किसान हूँ, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है. मैंने शायद 5 पिछले साल से सेम चीज की है, रोज खेत में जाके सेम टाइम पे आके सेम, एंड ऑब्वियसली थ्रू द सीजंस डिफरेंट थिंग्स एज पर द सीजन, जो भी उन्हें फार्म में करना है. बट रात में घर आके किसान को भी तो टेंशन है कि उसके लोन्स बढ़ रहे हैं या फिर फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं. देन काम में यू आर सेइंग कि वो मेडिटेटिव स्टेट में एक पॉइंट पे रीच कर गया, बट यू आल्सो सी सुसाइड्स इन फार्मर्स. सो मतलब ये क्या है कि मैं उतने पार्ट ऑफ द डे आई एम इन दैट जोन वेयर मे बी माय माइंड इज नॉट फुल ऑफ थॉट्स, बट घर आके इट्स सो फुल ऑफ थॉट्स कि वो एक अदर साइड भी है उसका. ये तो मैंने एक जर्नल एग्जांपल लिया था. मान लीजिए जैसे आप बता रही हैं सुसाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके लाइफ में कुछ इश्यूज हैं, फिर मतलब उसको अपने काम से, क्योंकि देखिए हर चीज लिंक्ड होती है. जैसे कि जो
हमारा दिमाग कैसे काम करता है, एक कॉन्सेप्ट होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। एक चीज करी तो उसके बाद उसी, मतलब हम जो भी चीजें करते हैं वो लिंक्ड होती हैं। हाँ, लिंक्ड होती हैं। तो अगर आपकी जो बेसिक चीज है ना, जहाँ से सब कुछ लिंक स्टार्ट हो रहा है, वो एकदम ठीक है, तो जैसे कि आपने बोला कि दिन भर तो आदमी काम करता नहीं है, एक रूटीन होता है ना, तो आपको एक रूटीन बन जाएगा वो, और हर समय आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। So you are trying to say क्योंकि आपका जो बेस है, जो आप 60-70% ऑफ द टाइम कर रहे हो, वो इतना स्ट्रांग है, वो आपको एकदम उस वहां पे आप एकदम शांत हैं। उसके बाद आप ऑब्वियसली कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर वही रूटीन बन जाएगा आपका, और आपकी एनर्जी कहाँ से आ रही है, जो आप 60-70% टाइम स्पेंड कर रहे हो उससे आ रही है। So it is according to you, आपके हिसाब से बहुत जरूरी है कि the work that you are doing, you are liking it that much कि वो आपका कब लाइफ में इतना सेट हो जाए कि वो एक रिपीटेड प्रोसेस है, वो काम नहीं लगने लगे, then things get better for you. हाँ तभी। और देखिए, किसी भी फील्ड में एक्सेल करने के लिए ये जरूरी है, मतलब जितना भी जैसे कि बोरिंग लगे आपको, अगर जितने भी लोग एक्सेल करते हैं आप देखो, वो बोरिंग चीज रोज करते हैं 10 साल तक लगातार, तभी आप हमको उनका नाम पता चलता है किसने ये क्या, चाहे आप एथलीट्स को देख लीजिए, म्यूजिक में देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं कि उसमें कुछ नया नया रोज सीखना है। म्यूजिक में सिर्फ म्यूजिक थ्योरी होती है, उसमें आप कुछ ऐसा तो है नहीं कि वो ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है। एथलेटिज्म में भी आपको पता ही एक्सरसाइज करनी है, परफॉर्मेंस करना है, तब भी लोग, बहुत बोरिंग चीज है, हम लोग को देख के लगता है, हम लोग तो बस उनका परफॉर्मेंस देखते हैं ना, परफॉर्मेंस के पहले उनका आप अगर ट्रेनिंग रूटीन देखेंगे, आप लगेगा कितनी बोरिंग चीज है। हर हफ्ते मंडे टू फ्राइडे, एक दिन मंडे को ये करेंगे, ट्यूसडे को ये करेंगे, करते हैं, मगर वो करते रहते हैं सालों साल सालों साल सालों साल। Got it. Then again, to link your example that जैसे आपने दिया, I'll take an example of विराट कोहली, कि एक बहुत ही अच्छा करियरग्राफ है, वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर, बट वी हैव ऑल सीन पब्लिकली एक फेज आया उनके लाइफ में वेयर ही सडनली टर्न टू स्पिरिचुअलिटी, कि नहीं एक नहीं करियर 2-2.5 साल नहीं अच्छा चला, देन वी आर सीइंग हिम सडनली, जो मतलब पर्सन का बहुत डिफरेंट इमेज था इन द इनिशियल इयर्स, फिर वो भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, ही इज गोइंग आउट ऑफ हिज वे टू seek blessings from everywhere. I'm not even saying कोई एक गुरु मान लिया or something, but वो sudden shift आया at that person's life also, मतलब in that person's life also जो already है successful, वो तो उनके अपने personal aspiration है कि हाँ और excel करना है, but वो एक history में एक नाम तो बन ही गया है ना कि विराट कोहली है। उस स्टेज पे भी आके if we see such things, so what आर वी लुकिंग फॉर, क्या एक एक्स्ट्रा, मतलब वहां तो शांति नहीं चाहिए, मुझे लगता है वहां तो आप थक के जा रहे हो और फ्रस्ट्रेट होके जा रहे हो कि आई वाज गुड एट समथिंग एंड आई एम नॉट एबल टू डू दैट, सो सपोर्ट मी, गिव मी दैट एक्स्ट्रा सपोर्ट। तो उसके बारे में व्हाट वुड यू से? हाँ, पहले तो जैसे कि वो स्पिरिचुअलिटी नहीं कहते हैं, उसको रिलीजन कहते हैं। जैसे कि वो स्पिरिचुअलिटी, आपको देखिए स्पिरिचुअलिटी पर्सनल होती है, और जैसे कि आप मंदिर में गए, पूजा करी, वो तो पब्लिक चीज है, मतलब वो सबके लिए सेम है, ये रिचुअल सबके लिए सेम है, स्पिरिचुअलिटी सबके लिए अलग है। तो वो एक पर्सनल चीज हो गई, वो उसका कोई एडवर्टीजमेंट कर नहीं सकता, क्योंकि आपके लिए जो वो है मुझे पता नहीं, मेरे लिए जो है वो आपको पता नहीं, तो वो अलग चीज है। अगर उसके तरफ आदमी जाए तो और अच्छी चीज है। बाकी ये देखिए, जो चीजें हैं, कोई भी हाई परफॉर्मेंस फील्ड में ऐसा सबके करियर में पेश आता है, ये मेंटल चीज होती है, कि जैसा आपने बोला कि करियर नहीं चला 2-2.5 साल, ये मेंटल बैटल्स होती हैं। अब इसके लिए देखिए, हमको हेल्प चाहिए, तो हमको पता क्या है सबसे, जैसे हम देखते आ रहे हैं कल्चर में, सबसे अच्छी जगह क्या है हेल्प मांगने के लिए? मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो। तो ये कोई नई चीज नहीं, ये हमको एडवर्टाइज किया गया है कि हाँ कोई भी दिक्कत हो तो सब लोग यही करते हैं, कोई बीमार हो गया, कोई सबसे पहले मंदिर जाएगा आदमी, डॉक्टर के नहीं सुनेगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, बट उसी के बजाय अगर आप मंदिर जाने के बजाय शांति से बैठे अकेले, देखें आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कहाँ से आ रहा है, लिंक क्या है उसका, वो जो हमने बोला न्यूरोप्लास्टिसिटी, क्योंकि जो एक फाइनल थॉट आता है उसके पहले भी 20 चीजें होती हैं, वो तो फाइनल थॉट आता है ना आपके दिमाग में, जो आप इंगेज करता है आपको, वो कहाँ से आ रहा है, उसके पीछे भी एक और थॉट है, उसके पीछे भी एक और थॉट है। तो भाई जितना आप अंदर जाएंगे अपने, और अगर आपने पूरा उसका लिंक देख लिया कहाँ से आ रहा है, तो आपका टेंशन खत्म, ना मंदिर जाने की जरूरत ना कुछ। And then to the second part, like I said, जैसे intoxication में, I take an example of maybe smoking up weed, तो उसको भी अभी काफी ज्यादा कनेक्ट किया गया है लॉर्ड शिवा से, जैसे ऐसे कह सकते हैं कि, बट डू यू ऑल्सो सी कि ये भी एक काइंड ऑफ मार्केटिंग है, और इज इट जस्ट अ फैक्ट कि आप कोई चीज कर रहे हैं जिससे आपके मसल्स इंस्टेंट रिलैक्स हो रहे हैं, विच इज अ फैक्ट, राइट? In any form of this thing, you have instant muscle relaxation, so you are much more calmer, and then you are able to connect better, in this case with religion or anything like that. तो उसके बारे में what do you think, like ये क्या है? नहीं, जैसे कि आपने बोला कि कई लोग बोलते हैं शिव जी से,
कनेक्ट करते हैं, तो वो एक रैशनलाइजेशन है कि अच्छा वो करते थे हम भी करेंगे। वो करना है तो आप शिप की तरह बनिए, पहले शिप की तरह बन जाइए, फिर आपको जो करना है करिए। पर हमें शिप की तरह नहीं बनना है, हमें बस वीट स्पोक अप करना है, ये करना है। और जैसे कि आपने बोला कि वो इंस्टेंट रिलैक्स होता है, तो वो एक पेन किलर टाइप का है, उससे आपको कुछ देखिए वो सब टेम्परेरी चीजें हैं। और देखिए इंटॉक्सिकेशन का क्या होता है, हमेशा ये देखना चाहिए क्यों कर रहा है आदमी। ऐसा नहीं कि कुछ करो ना करो, लाइफ में कभी भी कुछ भी करना पड़ सकता है, एक ये फैक्ट है। कोई भी अगर आप हार्ड को रिजिड नहीं हो सकता कि हाँ मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। सिचुएशन क्योंकि ऐसी क्रिएट हो जाएंगी, और अगर आप इतने रिजिड हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है, जो सबसे ज्यादा रिजिड होता है। और जो एकदम फ्लूइड होता है, लाइफ में जो करना होता है करे, वो दिमाग नहीं लगाता है, जो करना करे वो एकदम आराम से चलती है उसकी लाइफ। तो इंटॉक्सिकेशन के लिए हमें ये देखना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं, क्या किसी स्ट्रेस है, तकलीफ तो उससे भागने के लिए कर रहे हैं। उसका भी आंसर सेम नहीं है, लाइक यू सेड कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, चाहे वो नहीं। हाँ नहीं, तो इसका रीजन आपका क्लियर होना चाहिए। हाँ, इंटॉक्सिकेशन अगर आप भागने के लिए कर रहे हैं तो वही ना, आप जितना सेल्फ अवेयर होंगे उतना आपको पता चलेगा। और आदमी देखिए सबसे ज्यादा भागता है किसी अनप्लेजेंट चीजों से भागता है। इंटॉक्सिकेशन कई लोग खुश होकर भी तो करते हैं, हर आदमी भागने के लिए नहीं करता है, पर वो बहुत कम पॉपुलेशन है। तो वही लोग देखेंगे आप लोग, कभी वो लोग एडिक्ट नहीं बनेंगे। एडिक्ट कौन बनता है, जो भागने के लिए स्टार्ट करता है एक बार, फिर करते 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 फिर वो छोड़ ही नहीं पाता, फिर वो एक उसकी हैबिट बन जाती है। ओके, एंड जस्ट टू लाइक समराइज दिस एंटायर थिंग, आपको क्या लगता है वेयर एज अ पॉपुलेशन हम किस डायरेक्शन में हेड कर रहे हैं? लाइक यू नो विद गोइंग टाइम ऑब्वियसली नाउ हमें पता है कि एआई आ गया है, चार चीजें, और मतलब इट्स लाइक human work is going to be reduced, मतलब there is going to be more convenience। जैसे जैसे हम आज लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं इंडिया में, स्पेशली विद द टेक्नोलॉजी आउटबर्स्ट एंड एवरीथिंग, फिलहाल आई फील दैट लाइफ इज वेरी कन्वीनियंट। मतलब अब ग्रोसरी स्टोर तक भी नहीं जाना होता है, कुछ काम है ईमेल्स भी अगर चैट जीपीटी से हो जा रहे हैं। सो इन दिस सिचुएशन वेयर ह्यूमन से फिजिकल एंड मेंटल क्या कहेंगे उसे, कंट्रीब्यूशन इज रिड्यूस्ड or requirement of that thing is reduced. So what do you think, like where as a population are we heading in the near future? इसमें देखिए दो एस्पेक्ट्स हैं। हाँ, I mean to ask, like with this thing will the escapism वाला factor increase according to you, या फिर एक it can be totally something different, you know, where it will allow people to do something which they like, और पहले के जो menial tasks थे, मतलब अब ग्रोसरी लेना कोई ऐसा वो बड़ा नहीं है, you are ultimately not doing any constructive work, right? सो वो कन्वीनियंस के आने से यू विल गेट मोर स्पेस टू डू थिंग्स दैट यू लाइक, उस टाइप से व्हिच साइड वुड यू चूज? ये देखिए फिर आदमी पे डिपेंड करता है जो यूज कर रहा है टेक्नोलॉजी को। जैसे टेक्नोलॉजी आजकल आ रही है, एआई, चैट जीपीटी, वो तो बहुत अच्छी चीज है, अगर आप उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज करें, आप उसको अपने असिस्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं। बट वही दूसरी पार्ट है कि अगर आप उसको यूज करके जो फिर आपका टाइम बच रहा है वो एस्केपिज्म के लिए यूज करें, 99% लोग वही करेंगे। क्योंकि जितना ज्यादा आपका बैंडविड्थ बचेगी, जैसे कि जो मीनियल टास्क होते हैं तो उसमें भी करने में बैंडविड्थ लगती है ना, टाइम लगता है, रूटीन बनता है, एक रिचुअल टाइप का होता है, वो आप हटा के चलिए, वो हटा के आप कोई प्रोडक्टिव काम करें। पर प्रोडक्टिव काम आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं है, मतलब हम लोग बस कर रहे हैं क्योंकि एक फ्लो चल रहा है उसमें करते जा रहे हैं। मतलब आपने खुद ही देखा होगा 90% लोगों को पता नहीं है कि मतलब पसंद तो आता नहीं है जॉब, और उनसे आप पूछेंगे भी आप क्यों गए तो सब कर रहे थे इसलिए चले गए। सबके साथ जो होता है एजुकेशन सिस्टम की वजह से जो सब कर रहे थे वो कर लिया, या फिर आई थिंक एक लिविंग दैट कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग पे चेक टू पे चेक, ये मे बी पहले नहीं था, बट आज के डेट में आई सी अ लॉट ऑफ दिस हैपनिंग कि हमारे पास वो सेम प्रिविलेज नहीं है कि हम उतना सेव कर पा रहे हैं, या वी आर एबल टू बिल्ड हाउसेज और एनीथिंग as soon as our parents were able to do, at least, right? So in that way a lot of dependency or a lot of risk factor is also कि if I have to take a bold step, तो मेरे पास कम से कम सेम लाइफ को मेंटेन करने का पैसा रखने के लिए 12 महीने, आई माइट हैव टू वर्क 3 years टू सेव दैट मच, क्योंकि एक्सपेंसेस भी इतने हैं। सो आई थिंक वो भी एक फैक्टर आ गया है, लाइक विद द इन्फ्लेशन और वट एवर, लाइक आई वुड नॉट नो द एग्जैक्ट टर्म, बट विद द इन्फ्लेशन एंड द काइंड ऑफ लाइफ दैट वी आर यू नो हेडिंग टूवर्ड्स, तो वो पेचेक टू पेचेक वाला भी कॉन्सेप्ट है। व्हाट डू यू थिंक? वो तो है, पर देखिए वो कॉन्सेप्ट इसलिए बन गया ना क्योंकि हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं। जैसे कि मार्केटिंग का सबसे अच्छा काम मार्केटिंग ने क्या किया, मतलब उन कंपनीज के लिए कि अननेसेसरी नीड्स क्रिएट कर दी हैं सबके लिए। जैसे आप पहले आप देखोगे नीड्स बहुत कम थी सबके, अब आप हर जगह जाएंगे ऐड ऐड ऐड, मोबाइल में यूट्यूब खोलेंगे ऐड, तो वो ऐड एक बार देखेंगे चलिए कोई बात नहीं स्किप कर दिया, बार बार आएगा तो आपको लगेगा कि अच्छा मेरे को भी ये चाहिए। इसीलिए फिर पेटेक टू पेटेक वाला कॉन्सेप्ट हो गया है, क्योंकि मतलब हम सेव करेंगे कैसे, सैलरी
आने से पहले हम सोचते रहते हैं 8-20 बार आया कि हाँ मुझे भी चाहिए, ईएमआई पे लूंगा पर लूंगा। हाँ, जस्ट टू ब्रेक डाउन एकदम सिंपलेस्ट वे में, कि मे बी 20-25 साल पहले लोग बाल भी धो लेते थे सेम साबुन से जिससे नहा रहे, लाइक इट वाज सो मल्टी फंक्शनल। ऐसा तो नहीं है कि वो लोग लाइक गंजे हो गए, राइट? मतलब वो तो लाइफ जिन्होंने वो जी लिया, दे हैव सर्वाइव दैट पार्ट। टुडे यू विल हैव अ 6-7 स्टेप हेयर केयर रूटीन, सेम विद फेस। ऐसे ऐसे जो चीजें हमें पता ही नहीं है, नए नए केमिकल्स आ रहे हैं कि नहीं सिरम यूज करना ही है, आफ्टर हेयर केयर ये मास्क लगाना ही है। सो ये जस्ट मार्केटिंग, और जो, या फिर आई थिंक इट्स जस्ट दैट ना कि टॉप 1% को कैसे और रिच होना है। सो उनको दे नीड टू क्रिएट प्रोडक्ट्स जो न्यू हम उस मार्केट। पे डिपेंडेंट होते रहे, एंड दैट्स व्हाई आवर एक्सपेंसेस आर एक्चुअली डिफरेंट कंपेयर्ड टू द अर्लियर टाइम। बट या, एनीथिंग एल्स दैट यू वुड वांट टू ऐड ऑन दिस पार्ट? इसमें देखिए कंक्लूड करने के लिए वही है, देखिए फिर बात में बात वही आती है, आपको मतलब अवेयर होना पड़ेगा सब चीजों को। देखिए आपको जैसे कि जो मार्केटिंग की बात करी, आप अवेयर कैसे होगे? पहले आप देखो ना कि कोई ऐड आप अपने देख लो शॉपिंग लिस्ट में कितनी चीजें आपने मंगाई है ऑनलाइन है, और फिर उसको याद करना कि कितने का मैंने ऐड देखा है, मतलब कितनी चीजें जो मुझे पता ही नहीं थी बिना ऐड के, आपको खुद ही तो उससे आप अवेयर होगे ना कि कम से कम ये ऐड मुझसे काम करवा रहा है। फिर अगर आप अवेयर होंगे तो फिर वो चीज बंद हो जाएगी। ठीक है। तो मतलब ऐसे धीरे धीरे हर चीज में अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में अगर हम लोग अवेयर होते गए, तो इन सब चीजों से देखिए रहना तो इसी के बीच में है। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि आप रहिए इनके बीच में, बट इन चीजों के आपके ऊपर कोई पावर नहीं है, पावर नहीं है। रहना तो यहीं पे है। हाँ, यू आर नॉट ऐड भी देखने सब कुछ करना है। सोसाइटी के प्रेशर में आके, बी इट मतलब पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी, उसके प्रेशर में जो नहीं कर प्रेशर रहा। नहीं, इसको हम मार्केटिंग बोलेंगे, प्रेशर नहीं है तो मार्केटिंग है ना, वो तो अपना काम कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे लाइफ के हर फील्ड में, जॉब हो गया, शादी हो गया, वो मार्केटिंग कर रहे हैं। आप बस एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, देखिए, मतलब आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। What if someone बट ये young, तभी होगा जब आप अवेयर होंगे। so what if someone young is watching this video? When I say young, I want to say maybe a bracket of 20 to 30 years, कि फर्स्ट जॉब है, मतलब वो एक सोसाइटल लूप जो है पता ही है कि इधर वे में फंसना ही है, वहां पे कोई है, एंड दे आर कंफ्यूज दैट ओके, मतलब बिकॉज आई सी अ लॉट इन द यंगर जनरेशन ऑल्सो, कि उनको वो समझ में हम लोग से पहले आ गया था कि वो लूप में जा रहे हैं और उनको निकलना है। सो आई ऑल्सो सी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल वर्किंग अ लॉट विद लाइफ कोचेस। मतलब आज की डेट में इंस्टाग्राम पे भी देर आर सो मेनी पीपल की हीलर्स, कोचेस एंड ऑल दैट। डू यू थिंक दैट इज द वे? बिकॉज अब उस एज में व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग सो मेनी थिंग्स एट वंस, मतलब एक साथ, सो चाहिए होता है, आई वुड से कहीं ना कहीं कम्युनिटी रहे तो उससे भी बहुत सपोर्ट होता है, कहीं ना कहीं एक चीट शीट मिल जाए कि these are the steps that will make it easier. No one else can solve it for you, but it will make it easier. So what do you think should be your concluding advice for someone young who's watching this video? नहीं देखिए, सबसे बड़ा लाइफ कोच तो आप खुद होते हैं, मेरा मानना, और ये फैक्ट भी है। क्योंकि जैसे कि लाइफ कोचेस का आप जो बिजनेस देखेंगे वो सिर्फ मोटिवेशन के मॉडल पे है, कि आपको मोटिवेट करेंगे। आप कोई भी वीडियो देखिए, आपको इतना मोटिवेट करेंगे, पीछे से अच्छी मोटिवेशनल म्यूजिक आएगी कि आप कर सकते हैं, पर वो हमेशा काम नहीं करेगा। क्योंकि देखिए मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, आपको मोटिवेट करता है कोई गोल के लिए, एक बार वो तो फिर क्या, फिर आपको फिर से मोटिवेट होना पड़ेगा, फिर क्या, तो ऐसे आप सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। मोटिवेशन चाहिए आपको। मोटिवेशन तो देखिए, मोटिवेट मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए ना। और अगर आप हमेशा किसी चीज के पीछे भागते रहेंगे तो वो और खराब करता है इस चीज को। जैसे कि जब तक आप उस पाथ पे होंगे तब तक ठीक लगेगा, पर जैसे ही आप वहां पे पहुंचे अपने गोल पे, आपकी आदत क्या है? मोटिवेशन से आपके दिमाग में मोटिव भागता रहेगा आपका दिमाग, कभी आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। फिर नेक्स्ट चीज, उसके लिए फिर से नया सेशन मोटिवेशन कोचेस का। I'm getting what you're saying, but like I said, कोई यंग है, किसी को वो पहली बार उस लूप में फंसा है जहां पे दे लुक फॉर अ डायरेक्शन or something, तो any like advice for someone like that? अकेले अपने साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे आदमी, उससे भी, but सबसे अच्छी एडवाइस होगी। lot of people are actually more scared of being हाँ, lonely. Alone अलग होता है, अलग होता है। हाँ, तो मैं वही अलोन बोल रहा हूँ। being lonely, हाँ। अपने साथ रहने पे कंफर्टेबल होइए पहले। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि बोर, जैसे कई लोग बोलते हैं ना बोर हो रहा हूँ, वो बोर नहीं होते हैं, वो अकेले रहने से डरते हैं। जैसे कि आप कभी भी देखोगे लोग बैठे हैं, 5 मिनट बैठे नहीं कि अपना फोन निकाल के देखने लगेंगे, तो बोर नहीं हो रहे हैं, वो डरने लगते हैं। क्योंकि 3-4 मिनट बाद वो थिंक इन करता है कि अच्छा, आप तो कोई ऐसे ऐसे सोच आने लगती है जो उसको आप देखना नहीं चाहते, इसलिए फिर आप मोबाइल उठा लेंगे, इधर उधर भागेंगे, ये करेंगे।
तो आप इसके लिए आदत डालिए अपने आप को, क्योंकि अपने साथ जब तक आदमी कंफर्टेबल नहीं है और तो हमेशा उसको भागना पड़ेगा, हमेशा शांति नहीं मिलेगी। बट अगर वो अपने साथ कंफर्टेबल हो गया तो फिर लाइफ कोचेस मोटिवेशन कुछ नहीं चाहिए, क्लैरिटी आ जाएगी ना। मैंने बोला कि उसको किसी की जरूरत ही नहीं है, मतलब ना कोई किताब पढ़ने की जरूरत है, ना रिलीजन की जरूरत है। तो वो स्पिरिचुअलिटी की बिगनिंग होती है जब आपका क्लैरिटी आने लगती है दिमाग में। नॉट इवन यंग पीपल, ये तो आजकल ओल्ड पीपल में भी दिस इज लाइक सेम फॉर एवरीवन। कोई 2 सेकंड फ्री होते हैं इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया कहीं पे भी, लाइक अब वो इतना वो रिफ्लेक्स बन गया है, काइंड ऑफ यू नो मसल मेमोरी में आ गया है कि आप जैसे ही यू आर फ्री तो हाथ में फोन आ जाता है एंड यू आर माइंडलेसली स्क्रोलिंग। सो हाँ, अगर वो चीज हटेगा मे बी, सो यू नो लाइक यू सेड, आई अग्री कि अलोन कोई नहीं रहता, लाइक इंक्लूडिंग मी, वो अलोन वाला फीलिंग एक्सपीरियंस अभी नहीं करते हम लोग। सो या आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट टू कंक्लूड दिस ऑन, like you know from escapism to the times how they have changed, to versus how we are still not comfortable being alone in a room, you know, for a few minutes. So that's there. So thank you for today's episode. We'll see you very soon in the next one. Thank you.